श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने आज जम्मू के पंचतीर्थी चौक पर उग्र प्रदर्शन करते हुए राजभवन का घेराव करने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी यूनिवर्सिटी में मेडिकल सीटों के मुद्दे को लेकर उपराज्यपाल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। मौके पर तैनात भारी पुलिस बल ने जब प्रदर्शनकारियों को राजभवन की ओर बढ़ने से रोका तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की भी हुई। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और हिंदुओं ने अब एक चीज ठान ली है कि अपना हक नहीं छोड़ेंगे। जो 42 सीटों पर निर्णय लिया है जो अदर कम्युनिटी को दी गई है, हम अपने बच्चों का हक जो वो लेके ही रहेंगे। और जो भेदभाव जम्मू से किया जा रहा है, जम्मू के लोगों से किया जा रहा है, उस भेदभाव की लड़ाई में पूरा जम्मू एक होगा और जितने भी सनातनी हैं वो सभी एक साथ चलेंगे। अगर ये समिति बनी हुई है, 2008 में भी समिति बनी थी, बम बमों की लड़ाई हुई थी और लड़ाई लंबी चली थी। अगर इस जगह भी आकर फैसला नहीं होता है, लड़ाई ये भी लंबी चलेगी। इसको कोई नॉर्मली नहीं लाए। आरजी साहब को एक चीज स्पष्ट कर देते हैं कि आप चेयरमैन हैं माता वैष्णो यूनिवर्सिटी के, यहाँ तक बात पहुँचनी चाहिए थी। आज अगर कोई मजहबी बंदा भी बनेगा तो उसके जिम्मेवार एलजी साहब होंगे, कोई और नहीं, क्योंकि इसका फैसला एलजी साहब ने लेना चाहिए था। और हमारे जो विधायक हैं उन्होंने कम से कम यहाँ पहुँच के इन लोगों के साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि वो वोट जम्मू से लिए हुए हैं, बाहर से नहीं लिए हुए हैं। वो जम्मू के विधायक हैं, कश्मीर के विधायक नहीं है। कश्मीरी अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो सीएम हो चाहे उनके और कोई भी नेता हो। लेकिन हमारे जो विधायक हैं यहाँ के, वो कोई भी हमारे सामने नहीं आ रहा है और ना ही हमारे लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं। तो एक चीज स्पष्ट करेंगे इन लोगों को भी कि अगली बार वोट लेने आपने भी आना है। इस चीज का ध्यान रखना कि जम्मू से ही वोट लेने आपने, इन्हीं लोगों से वोट लेने हैं और इन्हीं लोगों की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। अगर जम्मू की लड़ाई नहीं लड़ोगे, इन लोगों की लड़ाई नहीं लड़ोगे, हमारे बच्चों का अधिकार वापस नहीं मांगोगे, तो ये आपके लिए भी आने वाला समय जो होगा बड़ा दर्दनाक होगा, क्योंकि आप लोगों को भी जम्मू के वोट नहीं मिलेंगे। और जो नेता आज घर बैठ के ये नज़ारे देख रहे हैं उनको स्पष्ट कर देते हैं कि आप जितना इस पब्लिक को सताओगे उससे ज़्यादा कष्ट आपको भोगने पड़ेंगे। आप इसके जीता जाता उदाहरण है मीडिया कि आप 1 महीने से कवर कर रहे हैं, चाहे श्राइन बोर्ड के बाहर धरना दिया हो, चाहे जम्मू में प्रदर्शन हुए, समिति ने प्रदर्शन किए, आम संगठनों ने प्रदर्शन किए, पर क्या आपने कवर किया हमारे प्रदर्शनों के अलावा कि श्राइन बोर्ड से जो चेयरमैन एलजी है, ये सीईओ है, उनके द्वारा कोई स्टेटमेंट दी गई कि हाँ लोगों की डिमांड जो जायज है, उन जायज डिमांडों को देखते हुए हम जल्दी इस पर कोई निष्कर्ष निकालेंगे और इसका रिजल्ट देंगे, नहीं दिया गया। वही कारण है कि आज देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल लगाया गया है और लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और एलजी साहब ये डिमांड कर रहे हैं कि एलजी साहब आप चले जाइए, क्योंकि लोगों के रिप्रेजेंटेशन नुमाइंदगी करने के लिए अगर आप यहाँ पर खड़े हैं और लोगों के मुद्दे आपके कान तक नहीं पहुंच रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी नहीं पहुंच रहे, तो इसका मतलब आप अपनी जनता को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो अब ये जनता चाहती है कि आपको नजरअंदाज कर दिया जाता है। हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हैं कि जो नुमाइंदा जनता को नजरअंदाज कर रहा है, क्या आप ऐसे नुमाइंदों को यहाँ जम्मू कश्मीर की राजनीति में बैठने देंगे? या जम्मू कश्मीर की लीडरशिप उनके हाथ में होनी चाहिए? नहीं, तो एलजी मनोज सिन्हा को यहाँ से जाना चाहिए। और जाते जाते सबसे पहले जो श्राइन बोर्ड में मेडिकल एक्सीलेंस में हमारे पैसों से चढ़ावों से तो ये मेडिकल एक्सीलेंस चल रहा है, उसमें जिस तरह से एक विशेष समुदाय को 42 सीटें दी गई हैं, उसे रद्द किया जाए और सिर्फ हिंदुओं को, सनातनियों को वहां पढ़ने का अवसर दिया जाए, क्योंकि पैसा हमारा और लाभ भी हमारे सनातनियों को लगने चाहिए। और आखिर में मैं यही कहूंगा, आज एक शुरुआत हो गई है कि एक जम्मू में बड़ा धमाका यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पर अपने कानों को बंद करके बैठे हैं। एक धमाके की जरूरत है, जब वो हो गया उसके बाद प्रशासन उसका जिम्मेदार होगा। देखिए, आप साफ तौर पर जानते हैं कि लगभग पिछले 1 महीने से श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में जो 50 में से 42 से अधिक सीटें मुस्लिम समुदाय के छात्रों को दी गई, उसके बाद से लगातार एक आंदोलन जारी है, जिसके चलते श्राइन बोर्ड की तरफ से जो संघर्ष समिति है हमारी,
उसकी तरफ से आज कॉल दी गई थी जो लोक भवन है उसके घेराव का। उसी के चलते आज यहाँ प्रदर्शन हुआ और उपराज्यपाल जो श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं, उस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, उनके खिलाफ ये प्रदर्शन कर उनको चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई या कोई बयान नहीं आता तो आने वाले दिनों में जिस तरह से 2008 का अमरनाथ भूमि आंदोलन हुआ था वैसा आंदोलन जम्मू कश्मीर में एक बार दोबारा देखने को मिल सकता है। सर, क्या लगता है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम लोग सोचते थे कि जब हमारे लोग जीतकर असेंबली में जाएंगे, आज 29 लोग हमारे जम्मू से भेजे गए हैं, हमें लगता था उसके बाद जम्मू को उसका हक मिलेगा, लेकिन बहुत शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि श्राइन बोर्ड अमरनाथ आंदोलन की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, वाइस चांसलर की बात करें, जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें, जम्मू ने जब भी हासिल किया इसी तरह के आंदोलन से हासिल किया और हम आगे भी इसके लिए तैयार हैं। अगर जरूरत पड़ी निर्णायक जंग की तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। हमें रोक रहे गवर्नर का, जो हम आज विरोध कर रहे हैं, गवर्नर का गिराव कर रहे हैं, इसलिए पुलिस वाले हमें रोक रहे हैं। पुलिस वाले भी जम्मू के हैं, इनको सोचना चाहिए कि ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम, ये लड़ाई जम्मू वालों के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे। पुलिस वालों ने क्या कहा आपके कान में? आप पुलिस वाले ने यही कहा भाई आप आराम से करो, धक्का मुक्की नहीं कर रहे। आपको लगता है क्या अगर ये मुख्यमंत्री का होता आराम से मिल जाता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी इसका दोषी है जम्मू की जनता उसको स्वाद चखाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। जी, सतपाल रैना, धर्म प्रचार सेवा मंडल कथावाचक निशुल्क। मेरा एक उद्देश्य है, असली चाहिए श्राइन बोर्ड, ना चाहिए हेलीपैड, ना चाहिए नारायणा। असं चाहिए जो हमारा अर्ज सिंह जी ने अपने अस्पताल बनाए देना, असं वो चाहिए पहले उनके को वापस होना चाहिए। अस डोगरे अस पैदल चलिए जंदे है, माता दर्शन करते है, रस्ते बिच आते है, छोले कने पानी पीए ज्यादा करते है। असं सुविधा नहीं चाहिए, असं वो चाहिए अपना डोगरा संस्कृति और हिंदू समाज। जय हिंद, जय भारत। ये वही विषय है कि जो बेइंसाफी हुई है। हमारे बच्चे पढ़े लिखे अनपढ़ नहीं है। हमारे बच्चे, जब बात आती है ना पढ़ाई लिखाई की, हमारे ही बच्चे केस कर रहे हैं और किया है। हमारा सपोज शर्मा उधमपुर में वो केस करके अपनी जो काम कर रहा है। हमारे बच्चों को जम्मू नहीं लगाते, बाहर भेज देते हैं, जाओ डोडा जाओ, किश्तवाड़ जाओ, सिंध जाओ, बारामूला जाओ, नहीं लगाते हैं। मैं फिर भी कहता हूँ हमारे बच्चे लायक हैं, नालायक मत कहो। जब भी सत्ता आई है वो लोगों के लिए आई है, लोगों ने सत्ता की बात मानी है, लेकिन जब भी सत्ता ने इस्लामीकरण करने की कोशिश की है, चाहे वो पूर्व में आप देखो जहां हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई, तो आज जो दिन चल रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता की शहादत से पीछे नहीं हटने के कदम उठाए। उन्होंने अपने पुत्रों की शहादत दी, वो दीवारों में चढ़ गए, लेकिन अपने आप को इस्लाम के अधीन नहीं किया। पात्री महाराज जी ने जब गोली चलाई गई साधुओं पर, हिंदुओं पर गोली चलाई गई, तो उन्होंने श्राप दिया। तो आपने देखा सत्ता में मगरूर इंदिरा गांधी का क्या हर्षण हुआ। आज एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की सत्ता जो है इस्लामीकरण की तरफ बढ़ रही है, इसलिए हम जनता इनकी बात नहीं मानते हैं। इनकी बात को नकार कर हम सत्ता के विरुद्ध हैं। आज हम भी अपना इस्लामीकरण नहीं होने देंगे। जब तक माता वैष्णो देवी की पवित्र धरती को इस इस्लामीकरण से मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक यह आंदोलन बिल्कुल कायम रहेगा और इस सत्ता को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। धर्म की राजनीति कौन खेल रहा है? यही लोग खेल रहे हैं। हमारे स्थानों को अपवित्र किया जा रहा है, जो हम उनके भी विरुद्ध नहीं है। जो बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत से और कॉलेज हैं, पीछे 5 कॉलेज जो है माननीय मोदी जी ने यहाँ पर दिए हैं, उनको वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए और हमारे हिंदुस्तानों को छोड़ दिया जाए। हम यही अपील करने के लिए यहाँ आए हैं। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहाँ संभव है? जवाब है एराकॉट कंस्ट्रक्शन। एराकॉट सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं, बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी।
लेकिन एराकॉट केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉट लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।